सोचो, एक इतनी भारी मशीन जो मिट्टी को सेकंड्स में उठा लेती है, बड़े बड़े पत्थर हिला देती है और जमीन को आसानी से खोद देती है। वो कैसे काम करती है? क्या जेसीबी के अंदर कोई सुपर पावर होती है या फिर कोई हिडन इंजन ट्रिक? सच तो यह है, जेसीबी की असली ताकत उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में छुपी होती है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे जेसीबी का हाइड्रोलिक सिस्टम एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इतनी पावर कहां से आती है और कैसे एक छोटा लीवर पूरी मशीन का हाथ हिला देता है। वीडियो के एंड तक आप जेसीबी को बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। नमस्ते दोस्तों, जेसीबी एक हैवी मशीन है जो कंस्ट्रक्शन साइट, रोड वर्क, माइनिंग और डिंगिंग में यूज होती है। इसके आगे बकेट होती है, पीछे डिगिंग आर्म होता है और यह सब इतनी स्मूथली मूव करता है कि लगता है मशीन सोच समझकर काम कर रही है। लेकिन असल में इसके पीछे का मैजिक है हाइड्रोलिक प्रेशर। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो तेल के प्रेशर से पावर बनाना। सुनने में सिंपल लगता है पर काम बहुत पावरफुल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में क्या होता है? सबसे पहले जेसीबी का इंजन स्टार्ट होता है। यह इंजन डीजल से चलता है और मशीन को मेन पावर देता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसके साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी चलने लगता है, हाइड्रोलिक पंप। अब सवाल यह है, पंप क्या करता है? पंप हाइड्रोलिक ऑयल को टैंक से खींचता है और प्रेशर के साथ पाइप्स में भेजता है। यानी इंजन मैकेनिकल पावर देता है और पंप उस पावर को ऑयल प्रेशर में कन्वर्ट करता है। यहीं पे हाइड्रोलिक सिस्टम की कहानी शुरू होती है। सोचो, अगर ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है तो जेसीबी में हाइड्रोलिक ऑयल वैसे ही सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट क्या होता है? अब ऑयल प्रेशर में आ गया, लेकिन मशीन को कौन सा पार्ट मूव करना है? बकेट, बूम आर्म, स्टीयरिंग या डिगिंग हैंड? यही डिसाइड करता है कंट्रोल वाल्व। जब ऑपरेटर कैबिन में लीवर या जॉयस्टिक हिलाता है तब वाल्व डिसाइड करता है कि ऑयल किस डायरेक्शन में भेजना है। अगर लीवर आगे की तरफ गया तो ऑयल एक सिलेंडर में जाएगा। अगर लीवर पीछे गया तो ऑयल दूसरी साइड जाएगा। यानी ऑपरेटर के हाथ का छोटा मूवमेंट मशीन के बड़े हाथ को कंट्रोल करता है। अमेजिंग है ना? सिस्टम कैसे काम करता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाइड्रोलिक सिलेंडर। सिलेंडर एक मेटल ट्यूब होता है जिसके अंदर पिस्टन लगा होता है। जब प्रेशर वाला ऑयल सिलेंडर के अंदर जाता है तो पिस्टन को पुश करता है। पिस्टन आगे बढ़ता है और पिस्टन के साथ अटैच्ड रॉड भी मूव करती है। ये रॉड जेसीबी के आर्म, बकेट या बूम से जुड़ी होती है। रिजल्ट, हैवी बकेट उठ जाती है, आर्म फोल्ड हो जाता है, डगिंग स्टार्ट हो जाती है और सब कुछ स्मूथ होता है। सिंपल साइंस, छोटी जगह पर प्रेशर लगाओ, बड़ी फोर्स मिलती है। इसी वजह से जेसीबी इतना हैवी काम कर लेती है। फाइनल आउटपुट कैसे मिलता है? जब ऑपरेटर लीवर छोड़ देता है, वाल्व ऑयल फ्लो रोक देता है, सिलेंडर रुक जाता है, आर्म वही होल्ड कर लेता है। यानी जेसीबी बकेट को हवा में रोक सकती है। अगर रिवर्स मूवमेंट चाहिए तो ऑयल ऑपोजिट साइड भेजा जाता है, पिस्टन रिवर्स आता है, बकेट नीचे आती है और काम कंटिन्यू होता है। इसलिए जेसीबी का मूवमेंट कंट्रोल्ड, पावरफुल और एक्यूरेट होता है। बिहाइंड द सीन्स, अंदर क्या चल रहा होता है? जब आप बाहर से जेसीबी देखते हो तो सिर्फ आर्म हिलता दिखता है, पर अंदर एक फुल प्रेशर सिस्टम काम करता है। हाइड्रोलिक टैंक, यहां ऑयल स्टोर होता है। पंप ऑयल को प्रेशर देता है। फिल्टर ऑयल को साफ रखता है। वॉल्व डायरेक्शन कंट्रोल करता है। होज पाइप्स ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सिलेंडर प्रेशर को मूवमेंट में कन्वर्ट करता है। रिलीफ वाल्व अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो सिस्टम को बचाता है। मतलब पूरी मशीन टीम वर्क से चलती है। एक पार्ट फेल हुआ तो काम रुक सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हाइड्रोलिक सिस्टम को समझने का इजीएस्ट एग्जाम्पल है सिरिंज। जब आप सिरिंज का प्लंजर दबाते हो, अंदर लिक्विड प्रेशर क्रिएट होता है और दूसरी साइड
फोर्स लगती है। बस जेसीबी में भी वही कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, सिरिंज छोटी होती है। जेसीबी का हाइड्रोलिक सिस्टम जायंट लेवल का होता है। या फिर सोचो, आप टूथपेस्ट दबाते हो और पेस्ट बाहर आता है। प्रेशर क्रिएट हुआ, आउटपुट मिला। एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हाइड्रोलिक सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि जेसीबी अपने से कई गुना भारी लोड उठा सकती है। हाइड्रोलिक ऑयल सिर्फ प्रेशर नहीं बनाता, ये ल्यूब्रिकेशन और कूलिंग भी करता है। अगर सिस्टम में हवा आ जाए तो मूवमेंट वीक और जर्की हो सकता है। इसलिए मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एयरक्राफ्ट, क्रेन्स, डंपर्स और फैक्ट्री मशीन्स में भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स यूज होते हैं। यानी ये टेक्नोलॉजी हर जगह काम आ रही है। तो दोस्तों, आज हमने समझा जेसीबी की ताकत इंजन से आती है। इंजन पंप चलाता है, पंप ऑयल में प्रेशर बनाता है, वॉल्व्स डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं और सिलेंडर्स उस प्रेशर को मूवमेंट में कन्वर्ट करते हैं। इसी वजह से एक मशीन आसानी से खोदती है, उठाती है और हैवी काम करती है। अब जब भी आप रोड पर जेसीबी देखो तो सिर्फ मशीन मत समझना, अंदर चलती हुई साइंस को याद रखना। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता सकते हैं जेसीबी का इंजन कैसे काम करता है, या बुलडोजर और